सना साहिबा, कहिएगा कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, ये शिकवा जो है इस पर लगता ये था कि एक ताज़ा हवा का झोंका सुप्रीम कोर्ट से ही आ सकता है, तो अब आपको क्या लगता है कि ये गिरा शिकवा जो कर रही थी पीटीआई, अब तो कोई उम्मीद उनको सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, केस वापस ले लिया, आप क्या कहती हैं इस पर? देखिए सोहा, थैंक यू वेरी मच सवाल करने के लिए। और ज़ाहिर है जो इस वक्त तक हालात हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, अगर आप सवाल कर रही हैं कि क्या वो इंतखाबात से बाहर होगी, पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। बहसीत जमात पीटीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी मौजूद है और ज़ाहिर है जो उनका एक सबसे बड़ा इशू था, वो सारे लोगों को ही इल्म है, आपके भी इल्म में होगा कि उनका इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो क्वेश्चन हो गया। और देखिए ये किसी और सियासी जमात की जानिब से नहीं किया गया, उन्हीं की पार्टी के जो बानी रुकन थे उनकी जानिब से और दीगर और जो पिटिशनर्स थे, उन्होंने इस बात को उठाया कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो हैं वो ठीक नहीं हुए। अब जो ठंडी हवा के झोंके की उम्मीद की आपने बात की है, देखिए ठंडी हवा का झोंका जो है वो नजरिया जरूरत भी कहलाता है, लेकिन ऐन मुमकिन था कि हुकूमतों के जो मामलात रहे हैं वो चाहती तो हमेशा से यही है कि उनको अदालतों से रिलीफ मिले, लेकिन अब अदालतों का जो मूड है या जो पोस्चर जिसको आप लफ्ज कह सकते हैं, आई थिंक वो बहुत डिफरेंट है। आप देख रहे हैं कि लाइव कवरेजेस हो रही होती हैं सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस लगता है, तो उस हियरिंग के दौरान हमें वो सारे मामला देखने को मिलते हैं कि किस तरह से जो वकला हैं वो दलाइल पेश कर रहे हैं, फिर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो हो रहे होते हैं या वो जिस तरह से जिरा कर रहे होते हैं वकला, वो सब चीजें काफी वाजे होती हैं। तो तहरीक इंसाफ इंतखाबात की दौड़ से बाहर नहीं हुई है। मेरा ख्याल है, मैंने शायद पिछले किसी और प्रोग्राम में भी ये बात कही थी, मैं दोहरा देती हूँ कि ये पीटीआई का एक चेक पॉइंट उनको मिला है। पीटीआई अगर आज मैं बैरिस्टर गौहर साहब और गुज़िश्ता दिनों भी सुन रही थी, वो बार बार इन चीजों को बार बार दोहरा रहे हैं कि देखें हम बाइकॉट नहीं करेंगे, विच मीन्स कि बहसीत तहरीक इंसाफ जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके उम्मीदवार हैं, वो इंटैक्ट हैं और वो समझते हैं कि अगर वो ज़ाहिर आज़ाद हैसियत में लड़ते हैं, अब उनके निशानात कुछ भी हो सकते हैं, तो वो उसमें भी वो डेंट पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है टफ डिसीजन है जो वो लेने जा रहे हैं और बहुत अच्छा डिसीजन है कि वो बाइकॉट नहीं कर रहे हैं। इसमें बहसीत सियासी जमात वो ग्रो भी करेंगे, सीखेंगे भी, क्योंकि बाकी सियासी जमातों का सफर भी। सना हाशमी साहब, एक और चीज अगर हम देखें, तहरीक इंसाफ के जितने भी वकला हैं उनको हमने देखा है बड़े बड़े केसेस लड़ते हुए, और बड़े तगड़े किस्म के वकला आप कह सकती हैं कि वो हमें नजर आते हैं, मुख्तलिफ केसेस में हमें नजर आते हैं। लेकिन अब सूरत हाल आपने देखी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फैसला और बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया, इलेक्शन में वक्त भी कम है, और फिर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ खुल के खेल पाएगी? जिस तरीके से जो चीजें हमें नजर आती है तो बहुत सारी कतवाने पाबंदियां। देखिए पहली, जैसे मैं अभी हरमीत सोहर से बात करते हुए कह रही थी कि जब आप वकला के उनके दलाइल सुनते हैं, और बाकी भी वकला जो हैं वो ज़ाहिर बड़े पढ़े लिखे काबिल शख्सियात हैं और वो बहुत मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, बड़े मुदल्लल दलाइल पेश करते हैं, और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ये बरमला इजहार करते हैं। और उन्होंने बैरिस्टर जफर के हवाले से कहा कि जो इस वक्त तक अब आप दलाइल दे रहे हैं मुझे, और मैं खुद हैरान हूं कि आप जिस तरह के दलाइल पेश कर रहे हैं ये यकीनी तौर पर बड़ी अपनी सिग्निफिकेंस रखते हैं। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि कहाँ गलती हुई, देखें गलती तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जब इंसान एक दफा शायद कोई मिस कंडक्ट हो जाए या कुछ इस तरह की चीज हो जाए, तो फिर वो एक तबातुर से उसका शायद मुझे लगता है सिलसिला शुरू हो जाता है। जब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगी और फिर वो वहां गए, वहां से उनको रिलीफ मिला, इस वक्त जब ये फैसला आ रहा था उस वक्त दौरान गुफ्तगू जब दलाइल पेश किए जा रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि एक तो आप लोगों ने एक और दरखास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दे रखी है, उसका क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा सर उसका फैसला अभी नहीं हुआ, अभी उसकी दरखास्त लगी हुई है, तारीख नहीं आई। सो बैक वक्त बहुत सारे महाज खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंगेज कर लिए थे। और जो बात तकरार से आप पूछ रहे हो बार बार के वो क्या करेंगे इंतखाबात में, मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि शायद ये एक बड़ा मुनफरिद किस्म का इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्पेशली। बाकी सारी सियासी जमातें, आप पीपीपी को सुनोगे, आप पीएमएलएन को सुनेंगे तो वो यही कहेंगे, और बाकी सारी जमातें भी ये कहेंगे कि भाई, एमक्यूएम को इनफैक्ट आप सुने तो वो कहेंगे भाई हमारे साथ तो ऑपरेशन लॉन्च सना हाशमी साहब, एक और चीज अगर हम देखें, जाहिर बात है इलेक्शन जो आप फरमा रही हैं, इलेक्शन जो हमें नजर आती है, बहुत सारी चीजें जो हम जाते हैं देखते हैं कि सेनेट में मुख्तलिफ करारदादें भी मंजूर हो जाती है, मंजूर होती हैं तो कोई पेश भी की जाती हैं। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर कह चुका है कि भाई साहब 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे? आपको कोई अभाम नजर आता है इसमें?
कि इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं? अच्छा, मसला ये कि मिक्स प्लेट बनेगी और 2024 के इलेक्शन जो हैं इसमें हर तरह का टेस्ट होगा, कहीं खट्टा होगा, कहीं मीठा होगा, कहीं चटपटा होगा। और तो ये मिक्स प्लेट की हुकूमत होगी और इस मिक्स प्लेट की हुकूमत का सेहरा किसी एक के सर पर होगा और देखना ये है कि ये कितना लंबा आजाद उम्मीदवार, आई थिंक वो भी बहुत बड़ा जो है फैक्टर होंगे। लेकिन आपने कहा कि अबहाम, तो भाई मुझे तो कोई अभाव नहीं है और मुझे बड़ा डर लगता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी। उन्होंने कहा ये पत्थर पे लकीर है, सो पत्थर पे लकीर समझे, कोई इफ एंड बट्स की गुंजाइश नहीं है। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन डे होगा और जाहिर इलेक्शन होंगे और फिर उसके नतीजे होंगे और वो मिक्स प्लेट की सूरत में। ठीक कह रही है कि कोई एम्बिग्विटी ऐसे नहीं है और पत्थर पे लकीर की सी जो सिचुएशन है वो हम भी कीप इन माइंड रखे हुए हैं। लेकिन जो फैक्टर्स आपने डिस्कस किए हैं और हमीद ने आपसे सवाल किया उन सबको कीप इन माइंड रखते हुए आप क्या समझती है पंजाब सबसे बड़ा मार्का है? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीटीआई और नून लीग आमने सामने होंगे। अब चूंकि पीटीआई के सारे उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार के तौर पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझती है पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होमवर्क कैसा है या किसका मुकाबला किससे होने जा रहा है? ठीक हो गया। देखिए मामला ये है सुहा कि जब आप ये सवाल कर रही हैं कि टक्कर किसकी होगी, देखिए तख्ते लाहौर जो है वो बहुत बड़ा मुहाज है और ये याद रखें कि वहां से बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और वो मंजूर भी हो गए। तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए बैक वक्त बहुत सारे महाज हैं, IPP भी महाज है, गो के कहीं कहीं उन्होंने सीट एडजस्टमेंट्स की बात की है, लेकिन चौधरी ब्रदर्स के साथ PPP के जो ताल्लुकात हैं वो भी आपको पता है। इसमें ये भी याद रखने की बात है कि परवेज इलाही इस वक्त मंजर पर नहीं है। लेकिन मैं पंजाब की डायनामिक्स के हवाले से ये बहुत जिसे कहते हैं ना फॉर श्योर शॉट कह सकती हूँ कि जो PTI का वहां पर अब असर है वो बहुत हद तक सराहियत कर चुका है। देखना यह है कि मैंने अभी पिछले गुज़िश्ता रोज़ी ओकाड़ा में जो जलसा देखा है मरियम बीबी का, वो एक ह्यूज जलसा था और इसी तरह के जलसे मैं देखते ही मुझे याद आया कि बिल्कुल जिसे कहते हैं रिजेम्बलेंस करते हुए जलसे हमने PTI के भी देखे थे जब 2018 के इलेक्शन से पहले की सिचुएशन थी। तो मंजर में बहुत कुछ शायद वाजे भी है और बहुत कुछ वाजे नहीं भी है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द पंजाब। और जो बैटल फील्ड होगी वो मेरा ख्याल है PMLN को बहुत सारे लोगों को जो है ना बैक वक्त उनके साथ काम करना है, उनको डेंट देना है, PPP को भी, उनको IPP को भी देना है, उन्होंने PTI को भी देना है, क्योंकि PTI के जो आजाद उम्मीदवारों के इनके निशानात कुछ भी हों, लेकिन ये जो PTI का वोटर सपोर्टर जो मैं ग्राउंड पर जाकर, और कराची की भी मैं आपको इसमें बात बता दूं, मैं जो ग्राउंड पे जाकर लोगों की पल्स चेक कर रही हूँ ना, वो बड़ी अजीब है, जिसको हम शायद उस अंदाज से बता भी नहीं पा रहे, दिखा भी नहीं पा रहे हैं, और उसके भी कुछ अपने मामलात हैं। तो NA 242 से दस्तबरदारी जो हुई आपके मियां शहबाज शरीफ साहब की, वो इस वास्ते हुई है कि उनसे कमिटमेंट ये कहा गया था, शायद मेरे सोर्सेस के मुताबिक, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, वो कह रहे थे कि जी वजीर आजम जो है आप फिर इसी हल्के से बन जाएं, आप ये विड्रॉ ना कीजिएगा सीट, इसके ऊपर दोबारा बाई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है, मेरी सोर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि बाई इलेक्शन हो और आप सोचें कि फिर यहाँ से आप सीट छोड़ दें तो ये अच्छा गुमान नहीं होगा, आप वजीर आजम रहें और इसी सीट से इलेक्शन लड़े। सो उन्होंने MKM की आई थिंक इस बात को वेट नहीं किया, उसको वेटेज नहीं दिया, इसलिए MKM ने NA की इस सीट के ऊपर समझौता नहीं किया और मियां शहबाज शरीफ साहब को कहा कि थैंक यू वेरी मच और हम यहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अगर ये रवैया मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में IPP के साथ भी रवैया इख्तियार करती है, जिनके साथ वो इत्तेहादी बनने की कोशिश कर रही है दीगर और लोगों के साथ, तो वहां पे भी उसको डेंट पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, ये उम्मीद तो है, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो सियासी पार्टी से यकीनी तौर पर कर ही रही होंगी। सना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।